100 साल पहले की हीरोइनें जिनकी खूबसूरती पर मर मिटते थे लोग। भारतीय फिल्मों की शुरुआत में नायिकाएं ढूंढने से भी नहीं मिलती थी। शुरुआत में तो पुरुषों को ही महिलाओं का किरदार निभाना पड़ता था। ऐसे अदाकारों में सालुंके नाम के अभिनेता काफ़ी मशहूर रहे थे, जो दादा साहेब फाल्के की फिल्मों में नायिका बने रहते थे। आज हम पिछली सदी के 20 और 30 के दशक की कुछ वैसे अभिनेत्रियों के बारे में बता रहे हैं जिनके जलवे से खुद माया नगरी चौंधिया गई थी। फातिमा बेगम पहली भारतीय महिला थी जो फिल्म निर्माता और निर्देशक बनी थी। वह भी उस दौर में जब भारतीय सिनेमा में एक्टिंग में भी महिलाओं का आना बड़ी बात होती थी। अभिनेत्री के साथ ही वह पटकथा लेखिका भी थी। फातिमा बेगम हिंदी फिल्मों की पहली महिला निर्देशक थी। अर्देशीर ईरानी ने जब अपनी स्टार फिल्म कंपनी बनाई और अपनी पहली फिल्म वीर अभिमन्यु का निर्माण किया तो उन्होंने फातिमा को मुख्य किरदार में रखा। उसके बाद फातिमा ने सती सरदाबा, पृथ्वी वल्लभ, काला नाग, गुल-ए-बकावली, मुंबई की मोहिनी जैसी फिल्मों में काम किया। बतौर निर्माता फातिमा बेगम ने 1926 से 1929 के बीच 9 फिल्मों का निर्माण किया था। दूसरी अभिनेत्री है सुल्ताना, और उन्हें सुल्ताना रज़ा के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने मूक और सवाक फिल्मों में काम किया था। वह भारत की पहली महिला निर्देशक फातिमा बेगम की बेटी थी। सुल्ताना रोमांटिक फिल्मों की हीरोइन थी। सुल्ताना रोमांटिक किरदारों में नमूदार होती रही और उन्होंने अभिनय की शुरुआत वीर अभिमन्यु फिल्म से की थी। यही फिल्म उनकी मां फातिमा की पहली फिल्म थी। आज़ादी के बाद देश के बंटवारे के बाद वह पाकिस्तान चली गई। पाकिस्तान जाकर उन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूस की जिसका नाम था हम एक है, जिसे मशहूर पटकथा लेखक फैयाज हाशमी ने लिखा था। यह फिल्म उस समय रंगीन बनाई गई थी। जुबैदा फातिमा बेगम की दूसरी बेटी थी और सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने फिल्मों में डेब्यू कर लिया था। उनकी मशहूर फिल्मों में आलम आरा एक है, भारत की पहली बोलती फिल्म। जुबैदा पहली टॉकी आलम आरा की नायिका थी। 1925 में जुबैदा की 9 फिल्में रिलीज़ हो गई। उनमें से काला चोर, देवदासी और देश का दुश्मन अहम थे। 1 साल के बाद उन्होंने अपनी मां की फिल्म बुलबुल ए परिस्तान में एक्टिंग की। 1927 का साल उनकी फिल्म लैला मजनू, ननद भौजाई और सेक्रीफाइस जैसी फिल्मों के लिए यादगार बन गया, क्योंकि उस वक्त यह सारी फिल्में सुपरहिट रही थी। हालांकि जुबैदा ने आलम आरा से पहले बहुत सारी मुख्य फिल्मों में अभिनय किया था, लेकिन आलम आरा उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुई। अचानक उनकी मांग इस फिल्मों के बाद काफ़ी बढ़ गई और वह फिल्म उद्योग में अपनी समकालीन हीरोइन में से अधिक मेहनताना पाने लगी। गौहर मामाजीवाला फिल्मी दुनिया में मिस गौहर के नाम से मशहूर थी और वह सिर्फ एक अच्छी अदाकारा ही नहीं थी बल्कि प्रोड्यूसर और स्टूडियो की मालकिन भी थी। गौहर मामाजीवाला ने रंजीत मूवीटोन की स्थापना की थी। गौहर ने अपना करियर 16 साल की उम्र में शुरू किया था। उनकी पहली फिल्म थी बाप कमाई, जो 1926 में रिलीज़ हुई। इसमें खलील नायक थे और इसका निर्माण कोहिनूर फिल्म्स कंपनी ने किया था। यह फिल्म सुपरहिट थी। गौहर ने जगदीश पाता, चंदूलाल शाह, राजा सेंडो और कैमरामैन पांडुरंग नाइक के साथ श्री साउंड स्टूडियो की स्थापना की। 1929 में चंदूलाल शाह के साथ उन्होंने मशहूर रंजीत स्टूडियो स्थापित किया, जिसको बाद में रंजीत मूवीटोन कहा जाने लगा। मेहताब का असली नाम नजमा खान था और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत सेकेंड वाइफ नाम की फिल्म से 1928 में की थी। 1929 में उनकी इंदिरा B.A. और जयन नाम की फिल्में रिलीज़ हुई। इन सब में उन्होंने छोटे किरदार निभाए थे। मेहताब की किस्मत चित्रलेखा फिल्म से चमक उठी थी। 1932 में वीर कुणाल, इस फिल्म में उन्हें मुख्य भूमिका हासिल हुई। 1 दशक तक लगातार एक्शन फिल्मों में काम करते रहने के बाद 1941 में केदार शर्मा की फिल्म चित्रलेखा से उनकी किस्मत का सितारा चमक उठा। 1946 में अपने पहले पति अशरफ खान को तलाक देकर उन्होंने सोहराब मोदी से ब्याह कर लिया, जिन्होंने बाद में 1953 में उन्हें झांसी की रानी में कास्ट किया था। इस फिल्म के नाकाम होने के बाद मेहताब ने फिल्मों में काम करना बंद किया था।